सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा। मैं राष्ट्रपुत्र सुंदरलाल भंवर इस रतलाम की पावन धरा से सबको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं, हम जब दौड़ में जाते हैं उस दौरान किस प्रकार का जूता हमें पहनना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कमेंट देते हैं कि आप ये जूता पहन लो, आप वो जूता पहन लो, आज उस प्रकार से रनिंग अच्छी आ जाएगी, उससे अच्छी रनिंग आ जाएगी। मित्र, मैं आपको बता देता हूं, एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा। जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपके पैरों में अच्छा लगे, वो जूता पहने और आप दौड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सा भी जूता पहन ले, मैं उसको पूरा पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं इस चैनल के बारे में बता देता हूं कि मिशन राष्ट्रपुत्र यूट्यूब चैनल राष्ट्र के बेरोजगार युवाओं को मोटिवेशनल करने के लिए बनाया है मैंने, और मोटिवेशनल करके राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार करता हूं। यदि चैनल अच्छा लगे तो बेहिचक इसको आप सब्सक्राइब कर ले। दूसरा, हम तुरंत टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि दौड़ के दौरान, जब हम कंपटीशन की दौड़ दौड़ रहे हैं, जहां हम अपना जीवन, हम हमारा भविष्य एकदम दांव पे लगा रहे हैं, उस दौरान हम कौन सा जूता पहने जिससे हम फर्स्ट आ जाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपन जो प्रतियोगिता खेल रहे हैं उसमें जीतें। तो सबसे पहले आप दौड़ रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, तो उसके लिए दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि जूता का जो सोल होता है वो एकदम मुलायम होना चाहिए। अब जैसे ये बहुत जूता है, इसका जो सोल है बहुत तगड़ा है, जिससे अगर आप दौड़ेंगे तो निश्चित 100% आपको सीन पेन हुआ, घुटने में दर्द हुआ या कई प्रकार की समस्या हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपको रिजल्ट लेना था, जो आपको रिजल्ट पाना था, वो रिजल्ट इस जूते से नहीं मिल पाएगा। और कौन सा जूता अगर आपको पहनना है तो स्पोर्ट्स के जूते बहुत प्रकार के आते हैं, जिसको पहन के आप अच्छा टाइमिंग दे सकते हैं, अपने रिजल्ट को, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जूता दो प्रकार का होता है, एक मुलायम सोल वाला होता है और एक मजबूत सोल वाला होता है। पुराने समय में जो घोड़े की आवाज आती थी ना, टप टप टप, कभी सुना होगा, नाल जो नीचे ठोकी हुई रहती है, ऐसा वो मजबूत सोल वाले से आता है। एक नर्म सोल का होता है, मुलायम सोल का जूता, जिसकी वजह से अगर उसमें स्पंज रहेगा, आप दौड़ेंगे तो आप दौड़ के दौरान आपके ना तो घुटनों में समस्या होगी, ना पैरों में, और किसी प्रकार का कोई दर्द, ना किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घुटनों की समस्या, सीन पेन की समस्या है, पैरों की किसी भी प्रकार की समस्या है, तो या तो जूता का सोल खराब रहता है या जूता डिसबैलेंस रहता है, जिसकी वजह से इस प्रकार की समस्या है उनके शरीर में, पैरों में उत्पन्न होती है और वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, जो रिजल्ट उनको आना था वो नहीं आ पाता है। तो ये चीजें हो गई हैं। आपको किस प्रकार का जूता पहनना है कि जो आप मुलायम हो, उसका सोल एकदम तगड़ा ना हो, जिसमें टप टप की आवाज आए और घुटने और आपके एंकल वगैरह पे लोड आए, ऐसा जूता आपको नहीं पहनना है। तो ये आ गया होगा आपको समझ में। दूसरा है कि आप कोई सा भी जूता पहने, वो कंफर्टेबल होना चाहिए आपके पैरों में। कंफर्टेबल मतलब कि आप एकदम पहन के दुकानदार के पास आप गए, दुकानदार ने जैसे आपको पहनाया, वो भले कभी ग्राउंड नहीं गया उसके बाप जमाने में, लेकिन बोल देगा कि बहुत अच्छा लग रहा है साहब, ये रनिंग के लिए जूता है, और कभी पैदल भी नहीं चला वो पहन के, क्योंकि उसको बेचना है। तो आपको बात आ गई समझ में कि आपके पैरों में आप पहन के उसको देख ले कि इस जूते को पहन के हम दौड़ सकते हैं कि नहीं सकते हैं। तो आप पहनने के लिए वहां देते ही हैं, जैसे आप पैरों में जैसे ही पहनेंगे उसमें कंफर्टेबल लगेगा। आप शर्म के मारे जूता ऊंचा नीचा खरीद लाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्राउंड में उसका रिजल्ट गलत जाता है, और दुकानदार ने बोला और आपने पहन के आप चल दिए। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आप पहन के देखे, कंफर्टेबल लगे तो उसको पहन ले और उससे आप मेहनत करें। तीसरा सॉरी, जूता महंगा पहने या सस्ता पहने, मैं आपको उसके लिए वो नहीं बता रहा हूं। मैं, आप ये देखिए कि जूता महंगा हो या सस्ता, बस आपके पैरों में जचना चाहिए, और जचने के बाद मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए। वो महंगा हो या सस्ता हो, जूता आपको रिजल्ट देना चाहिए। हो सकता है आपने महंगा जूता पहन लिया, पता चला वो कंफर्टेबल ही नहीं है और आप उससे दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीजें हैं, आप इन चीजों का अगर जीवन में ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको कभी भी आपके पैरों में, आपके घुटनों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपका जूता कंफर्टेबल होना चाहिए, उसका सोल एकदम मुलायम होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें मैंने जूतों की आपके सामने रख दी, और किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो बेहिचक आप राष्ट्रपुत्र, जो आपके सामने स्पीच दे रहा है, मिशन राष्ट्रपुत्र संस्था चलाते हैं, और यदि आप संपर्क करके अगर आपको कोई समस्या है तो बेहिचक आप बता सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा।